Hello dear students, welcome to our class. I am Mrs. Prachi Pandya from NCMS Jhabua. In previous class we started lesson 4 adaptations in animals. Today we will continue the lesson. In that lesson we will discuss about adaptations for food, adaptation for protections, extinct and endangered animals. फर्स्ट वी सी एडोप्टेशंस फॉर फूड, मतलब फूड के लिए भी एनिमल्स में कुछ एडोप्टेशंस पाए जाते हैं. बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फूड दैट एनिमल्स ईट दे आर ग्रुप्ड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज. एनिमल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स के फूड खाते हैं और उसी के बेस पर इन्हें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. जैसे हर्बीवोरस, कार्निवोरस, omnivorous, scavengers and parasites. First, herbivorous. Animals that eat only plants are called herbivorous. वह एनिमल्स जो कि सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं वह हर्बीवोरस कहलाते हैं. हर्बीवोरस मीन्स शाकाहारी. These animals have strong and broad teeth in the front to bite off leaves and grass and strong chewing teeth with space in between them at the back. इन एनिमल्स में जो है वो स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड टीथ होते हैं जिसके द्वारा वह लीव्स और ग्रास को खाते हैं और माउथ में इनकी बैक साइड में चेविंग टीथ होते हैं. They are able to travel long distance with the help of their long and strong legs in search of food. इन एनिमल्स में जो है वो उनके लेग्स जो है वो स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग होते हैं जिसके द्वारा एक वह लंबी डिस्टेंस को तय करते हैं वो फॉर फूड सर्च, खाने को सर्च करने के लिए. एग्जाम्पल्स इंक्लूड डियर, जिराफ एंड एलिफेंट. दीज आर herbivorous animals. पिक्चर ऑफ herbivorous. डियर क्या है? herbivorous एनिमल्स है. कार्निवोरस. एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस. वह एनिमल्स जो कि दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं वह कार्निवोरस कहलाते हैं. कार्निवोरस मीन्स मांसाहारी. These animals have pointed, sharp, long and curved canines to tear the flesh of their prey. इन animals में जो है वो pointed, sharp और long curved teeth होते हैं जिससे कि वो फ्लैश को चीरते फाड़ते हैं और खाते हैं. Carnivores chew the flesh and bones with the help of broad and flat grinding teeth present at the back of their माउथ. कार्निवोरस में फ्लैश और बोन्स को खाने के लिए उनमें ब्रॉड और फ्लैट ग्राइंडिंग टीथ होते हैं जो कि उनके माउथ में पीछे की साइड में प्रेजेंट होते हैं. एग्जाम्पल्स इंक्लूड वोल्फ, टाइगर एंड लॉयन. दीज आर कार्निवोरस एनिमल्स. पिक्चर ऑफ कार्निवोरस टाइगर. Omnivorous. Animals such as bears, crows and human beings eat both plants and the flesh of other animals. वह एनिमल्स जो कि प्लांट्स और फ्लैश दोनों ही खाते हैं वो ओमनीवोरस कहलाते हैं. They are called omnivorous. Picture of omnivorous crow. Scavengers. Animals that feed on dead and decaying animals are called scavenger. वह एनिमल्स जो कि सड़े हुए और मरे एनिमल्स को खाते हैं वह स्कैवेंजर्स कहलाते हैं. एग्जाम्पल्स इंक्लूड vultures, jackals, wild dogs and hyenas. These are scavengers animals. Scavengers have sharp teeth for ripping and टीयरिंग फ्लैश. स्कैवेंजर्स में जो है वो शार्प टीथ होते हैं जिससे कि वो फ्लैश को चीरते फाड़ते हैं.
Picture of scavengers, vulture. Parasites, organisms that live on or inside the body of other living organisms and depend on them for food are called parasites. ऑर्गेनिज्म जो कि एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहते हैं और फूड के लिए भी उन्हीं पर डिपेंड करते हैं, वह पैरासाइट कहलाते हैं. द एनिमल्स और इनसाइड विच द पैरासाइट लिव्स इज कॉल्ड द होस्ट. पैरासाइट जिस एनिमल्स की बॉडी पर रहते हैं उन्हें होस्ट कहा जाता है. राउंडवर्म, हुकवर्म्स एंड टेपवर्म्स आर parasites that live inside the body of the host. ये जो हैं वो, यह जो है पैरासाइट्स जो हैं वो होस्ट की बॉडी पर रहते हैं. The mouth of this organism is adapted to suck blood from the host body. इन पैरासाइट्स के जो माउथ है वह होस्ट की बॉडी से ब्लड को सक करने के लिए अडॉप्टेड होते हैं. Picture of parasites. See the picture, roundworm and flea. Adaptations for protections. हमने अभी पढ़ा एडोप्टेशन फूड के लिए, अब हम पढ़ेंगे प्रोटेक्शन के लिए. एनिमल्स में अपनी प्रोटेक्शंस के लिए भी कुछ एडोप्टेशंस पाए जाते हैं. Animals show different types of adaptation to protect themselves from डेंजर. एनिमल्स में जो है वो डिफरेंट टाइप्स के एडोप्टेशंस पाए जाते हैं जिससे कि वह अपने आप को एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं. रैबिट्स, डियर एंड फिश कैन मूव वेरी फास्ट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमीज. यह जो है रैबिट, डियर और फिश जो है वो बहुत ही तेज़ दौड़ सकते हैं और अपने आप को एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं. द थिक स्किन ऑफ एलिफेंट्स एंड हिप्पोपोटामस helps in protecting them from the hot climate. एलिफेंट्स की स्किन जो है वो बहुत ही मोटी होती है जो कि हॉट क्लाइमेट में उनको प्रोटेक्ट करती है. द शार्प स्पाइन्स ऑफ पोर्क्यूपाइंस प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज. पोर्क्यूपाइंस में जो है बहुत ही शार्प और तीखे स्पाइन्स होते हैं जिससे कि वह उसे एनिमीज से प्रोटेक्ट करते हैं. The characteristics of animals that help them to mix or merge with their surroundings are called camouflage. Animals में कुछ फीचर्स पाए जाते हैं जिससे कि वह अपने सराउंड के अकॉर्डिंग अपने आप को मिक्स कर लेते हैं, उसे camouflage कहा जाता है. Some insects have the structure of the leaf insect or a twin stick insect so that they can hide from their enemies. कुछ एनिमीज़ का जो स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है जिससे कि वह लीफ में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, वहाँ पर अपने आप को मर्ज कर लेते हैं जिससे कि वह एनिमीज़ से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. Chameleons can change their color of their skin to match themselves to their surroundings. कैमेलियन सबने देखा होगा जिससे कि जो वह अपना रंग बदलता है, वो सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करके अपने आप को प्रोटेक्ट करता है. एग्जाम्पल्स कैमेलियंस जो कि इसमें कलर दिख रहे हैं, चेंज कलर अकॉर्डिंग टू हर सराउंड. पोर्क्यूपाइन, ये शार्प स्पाइन्स है इसमें, और ये स्टिक इंसेक्ट्स. Extinct and endangered animals. Animals that are no longer found on the earth are called extinct animals. वह animals जो कि अर्थ पर लंबे समय से ही नहीं हैं उन्हें extinct animals कहा जाता है, मीन्स जो कि अर्थ से विलुप्त हो गए हैं. Examples: dodos, passenger penguins, etc. Animals that are unable to adapt to their
सराउंडिंग्स डाई एंड इवेंचुअली बिकम एक्सटिंक्ट। एनिमल्स जो कि अपने सराउंड के अकॉर्डिंग अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं वह एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं। Millions of years ago, dinosaurs lived on the earth. When it became very cold, they were not able to adjust to the cold climate and become extinct. कई सालों, कई मिलियंस पहले डायनासोर हमारी पृथ्वी पर थे और जब वातावरण, जब क्लाइमेट बहुत ठंडा हुआ तो वह अपने आप को उस क्लाइमेट में एडजस्ट नहीं कर पाए, इसलिए वह विलुप्त हो गए। Many animals are in danger due to the destruction of the forest by human beings for their needs. बहुत से एनिमल्स पर खतरा हो गया है क्योंकि ह्यूमन बींग्स अपनी नीड के लिए जो है वो फॉरेस्ट को नष्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि एनिमल्स जो है वो जंगलों में ही रहते हैं। The number of some animals such as tigers, cheetah, giant pandas and Indian rhinoceros are fast declining and they may soon disappear. ये जो एनिमल्स है वह जल्द ही इस अर्थ से विलुप्त होने की कगार पर है क्योंकि उन पर बहुत खतरा है। Pictures of extinct and endangered animals. Dodo and Indian rhinoceros. Children, open your book and fill this exercise. Identify the animal that sleep throughout the summer month. Answer is snail. Aquatic animals respire mostly through their, answer is gills. Identify the parasite that lives on the host body. Answer is lice. Identify the animal that cannot protect itself by camouflaging. Answer is hippopotamus. Identify the extinct animal from the following. Answer is dodo. Filling the blanks. A polar bear has a to keep it warm. Answer is blubber. Winter sleep is also called hibernation. Eagle is an example of an aerial animal. Koala bear is an arboreal animal. Crow is an omnivore. Match the following. Deer, deer क्या है? Terrestrial animal. Seal, aquatic animal. Salamander, amphibian. Birds, aerial. Polar bear, arboreal. True, false. All terrestrial animals undergone estivation. False. The thick fur of the yolk helps in protecting it from the cold weathers. Answer is true. Insects such as butterflies have thin papery wings that help them to fly. True. Amphibians breathe through lungs as well as most skin. Answer is true. Bear is an example of herbivore. False. Give two examples of each of the following. Arboreal animals कौन से हैं? Squirrel and monkey. Animals that undergo hibernation. Answer is bear and frog. Carnivorous, tiger and lion. Scavengers, hyena and vulture. Parasites that live inside the host body, roundworm and hookworm. Thank you, students. I hope you understood the lesson. We have sent the PDF of this lesson. Please write down in your notebook and complete your copy. Thank you.